जितनी भी MLM स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए थे। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। देख लिया ना, हो गया ना पंगा, धज्जियां उड़ जाएगी भाई मेरे, आपकी, आपकी कंपनी की, आपके लोगों की, आपके रिलेशन के, आपके ट्रस्ट का। वरना इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स को प्रॉपर फॉलो करो। लेकिन आज के टाइम में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें गाइडलाइंस एक्चुअल की पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी बोल के ज्वाइन करा दो। और जानते हैं इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? सिर्फ आप और आपका पूरा परिवार, क्योंकि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी तो स्कैम का शिकार होगा, उसको भी तकलीफें आएंगी। और इसलिए हम बार बार आपको अवेयर करते रहते हैं कि भाई गाइडलाइंस को फॉलो करो, गाइडलाइंस को फॉलो करो, चाहे वो पुरानी गाइडलाइंस हो 2016 की या फिर 2021 की या फिर 2023 की। लेकिन आप लोग तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा देते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई एक बंदा, सिर्फ एक बंदा अगर सही आ गया, जिसको गाइडलाइंस की पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी बैंड बजा देगा। इनफैक्ट आपका ही नहीं बल्कि आपकी कंपनी का भी बैंड बजा देगा। आज ये जो संदीप महर्षि जी बोल रहे हैं ना, ये 100% सही है। लेकिन आप खुद बताइए कि एक्चुअल में इसको कितने लोग फॉलो करते हैं? अप्रोक्सीमेटली 1% 2%। आप जो लोगों को बोलते हो कि भाई ज्वाइनिंग कर लो, पैसा आ जाएगा, तो साफ साफ लिखा हुआ है गाइडलाइंस में कि ज्वाइनिंग करने में पैसा नहीं मिलता है जब तक उस कंपनी की प्रोडक्ट सेल ना हो। तो आपको मेन फोकस किस पे करना है? कंपनी की प्रोडक्ट जो है उसकी सेलिंग पे। और यहाँ पर आपको ये भी अच्छे ध्यान देना कि उस कंपनी का प्रोडक्ट एक्चुअल में सही है या नहीं, उसका प्राइस, उसकी क्वालिटी मार्केट में अच्छा है या नहीं, ये सारी चीजें आपको सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट प्राइस देखना पड़ेगा। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है, उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? मतलब देखना ये है, क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है, उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अदरवाइज आप जिस कंपनी से जुड़े हैं ना, ज्वाइनिंग मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि अब लोग और ज्यादा अवेयर हो जाएंगे। बहुत से MLM डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो लोगों को बार बार कॉल करते रहते हैं, उनके बिना परमिशन के उनके घर तक चले जाते हैं, ऑफिस तक चले जाते हैं, या फिर रास्ते में कहीं पर भी उनसे मिल लेते हैं और अपने प्लान को दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी सरासर गलत है, ये भी गाइडलाइंस में है ही नहीं। गाइडलाइंस ये कहता है कि अगर आप किसी से विजिट करने वाले हैं तो सबसे पहले उसकी परमिशन लीजिए, अगर उसकी परमिशन है तो आप उसके पास जाइए और अपने प्लान को प्रेजेंट कीजिए। देखो दोस्त, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करना सही है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो रोजी रोटी आपको दे रहा है उससे मोहब्बत करना जायज़ है। लेकिन ये आंख बंद करके नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जिसकी आप ज्वाइनिंग करवा दिए हैं और वो प्रोडक्ट को बाय कर लिया है, लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट काम नहीं आ रहे हैं या उसकी क्वालिटी सही नहीं है, डैमेज है, या फिर उसको पसंद ही नहीं है, वो उसको एक्सचेंज करना चाहता है या फिर रिफंड करना चाहता है, दैट मीन्स कि वो रिफंड करके अपना पैसा वापस चाहता है, तो इसमें आपका क्या जाता है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर उसके प्रोडक्ट तुरंत रिफंड करना चाहिए, क्योंकि आपको गाइडलाइंस पता है, उसको नहीं। और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को आप रिफंड करवा देते हैं तो वहाँ पर उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा बन जाएगा। देखो यार, प्रोडक्ट को बाय करना, रिफंड करना ये कंपनी और आपके प्रोस्पेक्ट का काम है, आपका नहीं। आप वहाँ पर एज ए मीडिएटर हैं, जो कि आपको एक छोटे से सेल्स पे कमीशन मिल जा रहा है। लेकिन वहाँ पर आप अपनी गुडविल क्यों खराब कर रहे हैं? आप अपना रिलेशन क्यों खराब कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने जान पहचान वालों से? भाई मेरे कंपनी वाले किसी के नहीं होते हैं। आप गलत तरीके से अपने रिलेटिव को, अपने जान पहचान वाले को, अपने खास लोगों को उनको प्रोडक्ट दिलवा दोगे, लेकिन उसमें बेनिफिट्स किसका हो रहा है? सिर्फ कंपनी का। आपको एक छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा कमीशन के रूप में, बस इतना ही इसमें है बेनिफिट्स आपका। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आपके गुडविल, आपका रिलेशन खराब हो रहा है। और ये बड़े बड़े कंपनी वाले करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं, और वो भी सिर्फ आपके माध्यम से। अगर अभी भी आपको कंपनी गाइडलाइंस अच्छे से नहीं पता है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और साफ साफ उसमें दिया हुआ है, हर एक प्रोसेस, हर एक रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशन साफ साफ दिया हुआ है। तो अगर आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उसके बाद भी कुछ गड़बड़ी होती है तो कंपनी और लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने जानबूझकर गलतियां की हैं तो आज विवेक बिंद्रा की तरह आप भी एक दिन स्कैम का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आज ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इससे सबसे ज्यादा जो नाम खराब हो रहा है ना, वो है MLM इंडस्ट्री का। कि यार MLM के बेस पर ये प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे थे, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग शामिल है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग जुड़ा हुआ है। एक दूसरे को जोड़ते जाओ, प्रोडक्ट की सेलिंग करते जाओ, पैसा निकालते जाओ, कंपनी वाले कमाते रहेंगे। कि जो बंदा ऊपर बैठा है वो कमाता रहेगा, बाकी आप लोग बहुत ही छोटे अमाउंट के साथ सेटिस्फाइड रहेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग करना बुरी बात नहीं है,
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग काम न करना बुरी बात है और उसके खिलाफ काम करना वो सबसे बड़ा स्कैम है। आज हमारे इंडिया में नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया विदेशों में भी बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन रीच आउट किए हैं। तो ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है, बुरे इसके कुछ लोग हैं जो गलत प्रोसेस से गलत तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और एक मात्र शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अपने लाइफ की धज्जियां उड़ा देते हैं। और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में, और वो बोलते थे कि आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। तो यार अवेयरनेस बहुत जरूरी है, खुद भी अवेयर रहो और जो आपकी टीम है, जो आपके नए प्रोस्पेक्ट ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको भी अवेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स खुद अवेयर रहो और लोगों को अवेयर करो। फिर देखो आप किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आपको सक्सेस मिलना तय है। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि यदि आप किसी कंपनी में जुड़ते हैं और वहां के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो विद इन 90 डेज यानी कि 90 दिनों के अंदर रिटर्न या रिफंड कर सकते हैं, या फिर कुछ कंपनियों में 30 दिन का टाइम होता है। तो उन 30 दिन के पीरियड्स में वो बंदा प्रोडक्ट को रिफंड कर सकता है और उसको पूरा पैसा मिलेगा। तो भाई मेरे ये लोगों को बताओ ना, जो आपको प्रोस्पेक्ट, जो आपकी टीम है उन सभी को बताओ ना। इससे आपका विश्वास कम नहीं होगा, इनफैक्ट और बढ़ेगा। आप एक बार ट्राई तो करके देखो यार। मैं यार ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि लोगों को विश्वास जीतो, कंपनी के प्रॉफिट्स को नहीं, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट जो भी हो उससे आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका गुडविल, आपका ट्रस्ट अच्छा रहा लोगों के प्रति तो लोग डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा तो कंपनी का ऑटोमेटिक फायदा होगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए लोगों को ट्रस्ट जीतने पे, उनका भरोसा अपने पर बनाए रखने पर। थोड़ा सा इस गाइडलाइंस को और क्लियरली समझते हैं। आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है, अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। देखो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो कंपनी जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है उसको फॉलो करती है या नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो कंपनी भी आपके साथ फ्रॉड ही कर रही है। अगर आपको पूरा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। देखो आज जो आप बार बार कमेंट्स करते रहते हो कि यार सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, अप्रोचिंग कैसे करें, उन्हें समझाए कैसे, उनके फैमिली को कन्विंस कैसे करे, क्या करे? तो इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं क्या है? अवेयरनेस। लोगों में अब अवेयरनेस आ गई भाई मेरे, लोग अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है रियल क्या है, फेक क्या है, स्कैम क्या है, फ्रॉड क्या है। अगर आप उनको हर चीजें साफ साफ बताओ, क्लियरली बताओ कि सर इसमें ये चीजें हैं, उसके बाद वो समझाए तो आज बंदा ज्वाइनिंग चुटकियों में करेगा। लेकिन यहाँ पर भाई मेरे 90% लोग ऐसा करते ही नहीं है ना। उनको लगता है कि बस फटाक ज्वाइनिंग आ जाए और फिर मजा आ जाए, पैसा आ जाए, इंसेंटिव बन जाए, हमारा रैंक प्रमोट हो जाए, और इस फटाफट BMW मर्सिडीज चक्कर में आपके लाइफ की धज्जियां उड़ जाती हैं। आपका समय, आपका टाइम, आपका एनर्जी सब कुछ लॉस होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई मेरे नियम को फॉलो करो, गाइडलाइंस को फॉलो करो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो, लोगों को उसके प्रति समझाओ, अवेयर करो, खुद भी अवेयर रहो, तब जाके मजा आएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही परफेक्ट वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।